मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी भारत ने विश्व के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप यहाँ माउंट आबू में आइए, यहाँ की ऊर्जा को पकड़िए। हमारे उस्ताद ने स्पष्ट बोला था, जिसने कूलर पंखा का एसी का आधार लिया है उसी से एसी की तेजी हो जाए। सात्विक भोजन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमने 5 दिन सात्विक भोजन खाया है। बहुत एक्साइटेड है आने वाले ये प्रोग्राम में क्या होगा, कैसे होगा, तो उस एक्साइटमेंट में हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अभी देख, राजा महाराजा जब थक जाया करते थे, गर्मी से बेहाल हो जाते थे, उनका भी प्रथम चॉइस हुआ करता था माउंट आबू। एक बार जरूर माउंट आबू आके देखिए, बहुत सुंदर है वो, यहाँ पे देवी देवता विचरण करें ऐसा लगता है। ओम शांति। आज हम बांद्रा स्टेशन पे है और हमारा दौर निकल चुका है मुंबई न्यूज़ का माउंट आबू के तरफ। माउंट आबू जो एक हिल स्टेशन से कम नहीं है, कहा जाता है सभी टूरिस्टों का प्रथम पसंद होता है माउंट आबू। जब राजा महाराजा जब थक जाया करते थे, गर्मी से बेहाल हो जाते थे, उनका भी प्रथम चॉइस हुआ करता था माउंट आबू। माउंट आबू में एक और स्थान है, प्रजापिता विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी आश्रम, जहाँ पर करीबन हजारों लोग हर साल वहाँ पर जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम सैकड़ों स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रजापिता विश्वविद्यालय जो है वो ओम शांति आश्रम के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, आगे चल के हम आपको एक एक विवरणी बताते रहेंगे। रात के 12 बज रहे हैं, हम मुंबई से अभी माउंट आबू पहुंच चुके हैं और यहाँ पे यूथ विंग का प्रोग्राम है। यहाँ पर काफ़ी सारे आप देख रहे हो कि युवाएं यहाँ पर आ गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम यूथ विंग के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। माउंट आबू अभी पहुंचे हैं, मुंबई से हम लोग आए हैं। अभी बहुत एक्साइटेड है आने वाले ये प्रोग्राम में क्या होगा, कैसे होगा, तो उस एक्साइटमेंट में हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अभी देखते हैं कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर प्रस्तुत है जहाँ पे प्रेरणा महोत्सव हो रही है और प्रेरणा महोत्सव में पहुँची है युवा मंत्री प्रेरणा। और जो प्रेरणा महोत्सव है ये युवाओं के लिए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे एमपी की भी एक युवा मंत्री आई हुई है। क्या कहना है? देखिए, युवाओं को सही दिशा में ले जाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है और उसको लेकर अगर हम काम कर सकते हैं, युवाओं को किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, तो उनको हम सहयोग भी कर रहे हैं, उनके आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, उनको दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि में युवाओं का किस तरह सहयोग हो सकता है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए हमने युवाओं को भी प्रेरित किया है कि ये उनकी भी जवाबदारी होती है, ये देश उनका है, ये मातृभूमि उनकी है और उसके लिए समर्पित होकर किस तरह हमको आगे काम करना है ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, देश विदेश से युवाएं यहाँ पर आई है, तो ये युवाएं यहाँ पर आने के बाद 2 दिन के अंदर उन्होंने देखा है कि काफ़ी एक चेंजेस उनके अंदर आई है। आपको क्या कहना है युवाओं? निश्चित तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार और सजावट कैसे होती है जब हम उसको आत्मचिंतन पर ले जाते हैं, मनन करते हैं, और यदि हमारी मानसिकता बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी चेंज आता है। तो उसका निखार यहाँ पर किया जा रहा है, हो रहा है और इसीलिए परिवर्तन देखा जा रहा है युवाओं में। सब था प्रेरणाचार, जहाँ पे पहले धाड़ी पे बैठे हुए आप देखे गए, तो कितने युवाएं यहाँ पर आए हैं और क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? जो यहाँ का प्रेरणा चतुर्थ का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर इस स्थान पर बहुत ही अद्भुत है और काफ़ी सारे युवा यहाँ पे जो प्रदेश के कोने कोने देश से आए हुए हैं और अपने प्रदेशों का, जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे जब मुलाकात हुआ तो बहुत उनमें उत्साह है और कुछ करने की तमन्ना है, आध्यात्मिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में। यहाँ पर जो कार्यक्रम और संदेश जो यहाँ के माध्यम से दिया जा रहा है वो पूरे विश्व में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का अवसर बन रहा है जिससे पूरे विश्व समाज में, मानव समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो, मानसिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, विश्व के स्तर पर। जो यहाँ का मार्गदर्शन है, यहाँ की बहनों का जो प्यार है, शांति का संदेश है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो सभी
जनमानस में ऐसा परिवर्तन भविष्य में आपको देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना स्वर्ग के रूप में की जा सकती है। आने वाले समय में ये स्थान सभी आध्यात्मिक संगठनों का, पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऐसे यहाँ के क्रियाकलाप, ऐसा उद्देश्य को लेकर के हमारी बहनें यहाँ पे कार्य कर रही हैं और सभी युवाओं में जोश है, उत्साह है और ज्ञान की उनकी झलक उनके आचरण से, व्यवहार से देखने को यहाँ पे मिलती है। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय होने के कारण विश्व के 147 कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेस है। यूनाइटेड नेशन के साथ ये विद्यालय कार्य करती है और युवा प्रभाग पिछले 40 वर्षों से भारत तथा विदेश में युवाओं को प्रेरित करके आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के जागृति का कार्य कर रहा है। युवा प्रभाग का यही लक्ष्य है कि आज का युवा यदि सकारात्मक हो जाए, आज का युवा यदि एटीट्यूड पॉजिटिव रखे तो भारत देश ही क्या, पूरा विश्व ही बदल सकता है। और इसी लक्ष्य को लेकर के युवा प्रभाग पिछले 40 वर्षों से हजारों युवकों को प्रेरित कर रहा है अपनी सेमिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा। और युवा प्रभाग की जो हमारी अध्यक्षा है दादी रतन मोहिनी जी और उपाध्यक्षा है दीदी चंद्रिका जी, जो कि हमें सदैव ये प्रेरणा देते रहते हैं कि हम स्वयं भी इस प्रकार से मूल्यवान बने रहे और औरों को भी प्रेरणा देते रहे। तो हमारी इस प्रेरणाचार के लिए बहुत बहुत हार्दिक। इन युवाओं को विशेष इसलिए इनवाइट किया गया था कि वे वर्तमान जगत में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें स्पिरिचुअलिटी को पहचाने, उसका महत्व जाने, साथ ही साथ वो जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज की दुनिया में जी रहे हैं उससे एक तनाव और एक संबंधों से कटी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनके अंदर ये बताना कि केवल मोबाइल के अंदर खेलने वाले गेम से आप बाहर आइए, केवल कीबोर्ड से खेलने से आप तो बाहर आइए और प्रकृति को, परमात्मा को, अपने रिश्तों को, उनके साथ कैसे आप जिएं और शांति और मेडिटेशन, इसका अनुभव जब तक नहीं होगा व्यक्ति कभी प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामी चाहिँ झन्डै 18 जना नेपालबाट आएका छौँ अनि यो जुन चाहिँ यो युथ कन्फरेन्स छ, जुन चाहिँ युथ विङ माउन्ट आबु राजस्थानले आयोजना गरेको छ, यहाँ चाहिँ हामी केही सिक्न, आफूलाई भेटाउन अनि यो स्पिरिचुअलिटी भनेको चाहिँ के हो त, आध्यात्मिकता भनेको के हो, यो कुरा बुझ्न अनि यसका विविध पाटाहरू लाई बुझ्न, चिंतन गर्न, मनन गर्न हामी यहाँ आएका छौँ। कि भारत और विश्व से जितने भी युवा यहाँ पर आ रहे हैं उनका इस युवा सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि इस कलयुग में भ्रष्टाचार और नकारात्मकता बहुत बड़ी हुई है। हम सारे युवाओं को विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से बचना पड़ेगा, अर्थात नशा से, विभिन्न प्रकार की निगेटिव चीज़ों से, जितने भी प्रकार की समय हम लोग जो वेस्ट कर रहे हैं, अब ये वेस्ट करने का समय नहीं। युवाओं को कमर कस के जग करके अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति और कर्म के प्रति मतलब भेदने के लिए तैयार होना पड़े, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अभी युवाओं का एक लक्ष्य हमारा ब्रह्म कुमारी संस्था ये दे रही है, ये लक्ष्य दे रही है कि अपने आप को पहचानो, कर्मठी बनो और समाज में एक भाईचारा अपनाओ। और भाईचारा तभी अपनेगा जब व्यक्ति कर्मठी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी अर्जुन से अध्याय 2 के 47वें श्लोक में भगवत गीता में बताया कि कर्म ने वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल है तो माते संगोस्तु कर्मणि। देयर इज नो एनी राइट्स फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ ह्यूमन फॉर देयर वर्क, देयर इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द गॉड। भगवान के ऊपर ही निर्भर है फल देना। हमारा ओनली एक्टिविटीज़ क्या है, कहीं अच्छा वर्क हो रहा है, अच्छा प्लानिंग हो रहा है, अच्छा सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, उस माहौल में जाकर के अपने शरीर को, अपने खोपड़ी को डाल देना है। बाकी वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है, रिजल्ट क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है गॉड के ऊपर। भारत से भारत भ्रमण किया, साइकिल यात्रा किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड। इनमें भी प्रेरणा महोत्सव में आप आए, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आई? बहुत सारी चेंजेस आई है, बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ पे देखने में भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ का वातावरण ही बहुत अलग है, बहुत शांति है, बहुत मतलब कि अलग ही है, जैसे कि दुनियावी दिखावे से बहुत ही अलग है। पहले हमें गुस्सा आता है, अब इतना नहीं आता है। पहले कोई बोल देता था तुरंत रिएक्ट करते थे, अब इतना नहीं करते हैं हम कुछ।
नेगेटिव विचार से थोड़े नेगेटिव विचार बिल्कुल हटाना है, दिमाग से दिल से सबसे हट गए। पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, इस चीज़ों में बहुत उलझने थी पहले कि क्या है, क्यों का बहुत थोड़ था कि क्यों पे वो रुक जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है कि सब कुछ करने वाला कौन है, बाबा है, बाबा के हवाले। ओम शांति। दर्शकों का गॉडलीवुड स्टूडियो जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में स्थित है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिल्म द लाइट का प्रोड्यूसर हूँ। मुख्य विषय जो आप यूथ के लिए कह रहे हो, तो यूथ के लिए ये संस्था अपने विविध माध्यमों से काफ़ी सेवा कर रही है। उसी प्रकार का हम लोग भी गॉडलीवुड स्टूडियो में खास यंग लोगों के लिए, यूथ के लिए हम प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं और उनको भी गीत, कविता और एपिसोड के माध्यम से उनको प्रेफरेंस देकर हम उनके कार्यक्रमों को हमारे विविध जो चैनलों चल रही है उस पे चलाते हैं। हम टोटल 4 चैनल चला रहे हैं, जिसमें एक सैटेलाइट PMTV का कंटेंट जाता है, ओम शांति OTT चैनल है और म्यूज़िक गॉडलीवुड और गॉडलीवुड ये हमारे YouTube चैनल है। इसके अलावा मैं 166 चैनलों के साथ कंटेंट पार्टनर है वर्ल्ड में। तो इन सबको हम जो समाज के विविध स्तर हैं, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए हम कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं और इसमें भी हम युवाओं के लिए बहुत ही महत्व देकर करते हैं और हम उनको फर्स्ट चांस देते हैं। तो इस माध्यम से मैं दर्शकों को और ख़ास तो जिसमें हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो युवा हैं, उनको कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूं और ज़रूर उनके नए लॉजिक का, परमात्मा के संदेश पहुंचाने के लिए उनके पास जो एक नया लॉजिक है, उस लॉजिक का भी हम ज़रूर फ़ायदा उठाएं। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। जिस तरह युवाओं का फेस्टिवल चल रहा था, हम बहुत सारे युवाओं को दूसरे राज्यों से मिले थे। आज हम मिल रहे हैं, ट्रेन में मिल रहे हैं। सूरत के कुछ हमारी जो ब्रह्म कुमारी आश्रम गए थे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मैं डॉक्टर बरखा पटेल, मैं सूरत से हूँ, अमरोली में रहती हूँ सूरत में। और अमरोली का एक सेंटर है इनका, ब्रह्मा कुमारीज का, जहाँ पे मेरा आना जाना है। और वहीं से हमको पता चला कि यूथ फेस्टिवल है आबू में, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का मेन सेंटर है। तो बस वहीं पे जाना है हम लोगों को 5 दिन के लिए। तो हम लोग सब गए थे वहाँ पे। सात्विक भोजन खाया आपने, बाकी टाइम पे तो आप प्याज लहसुन ये सब खाते हो, कुछ फर्क पड़ा? क्या लगा आपको? सात्विक भोजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने 5 दिन सात्विक भोजन खाया है। बाहर तो हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, लेकिन 5 दिन जो हमने खाया उससे बॉडी में फिजिकली हमको बहुत अच्छा लगता है, वो एनर्जी फील होती है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, उस पूरे आबू के पूरी जो जगह है ब्रह्मा कुमारीज की, वहाँ के लोग, वहाँ की पीस, इतना शांति का माहौल है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मिला के वहाँ पे जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है आज की यूथ के लिए। आप खुद एक डॉक्टर हो, क्या आप सभी पेशेंट्स को ये इंस्पायर करोगे कि पेशेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और ऐसा आजकल ऐसा है कि बीइंग यूथ सबको ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यूथ है, हम लोग, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन यूथ को ही सबसे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ज़रूरत है। जैसे ब्रह्मा कुमारी का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, यूथ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी वहाँ पे जाने की, क्योंकि आजकल का जो यूथ है इतना कंफ्यूजिंग घूम रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में घिरा हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे है। ये ब्रह्मा कुमारी वाली संस्था ऐसी है जहाँ पे आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे, हर चीज़। आजकल के यूथ नशे में फंस जाते हैं, आजकल की लड़कियाँ गुमराह हो जाते हैं, कोई प्यार में, कोई नशे में, कोई गुमराह हो जाता है। उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए बस यही संदेश है कि इधर एक बार सिर्फ आ जाओ, मन हो या ना हो, एक बार आ जाओ, अपने आप आपको समझ में आएगा कि आप लोग जो भी गलत चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, जो भी गलत आदतें हैं, उसका आपकी लाइफ में क्या खराब इम्पैक्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, इधर सिर्फ आने से समझ आ जाएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा मकवाना है, मैं भी सूरत से ही हूँ, मैं गुजरात पुलिस में हूँ।
हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पुलिस का काम है सेवा, सुरक्षा और शांति। इन दीदी जो बीके में है, ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, उनका भी काम शांति को फैलाना है और सबकी सेवा करना है। बट हम दोनों में फ़र्क इतना है कि हम सैलरी लेते हैं गुजरात पुलिस से और ये निःशुल्क सेवा देती है। मेडिटेशन की तो असली ज़रूरत पुलिस को होती है। हाँ, क्योंकि सबसे वर्कलोड सबसे ज़्यादा होता है उनका। तो उससे आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा है कि कितना भी स्ट्रेस हो, पर मेडिटेशन से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और 2 मिनट ध्यान लगाए ना तो सब कुछ मन शांत हो जाएगा और आपका टेंशन है ना वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। हम कोल्हापुर सेंटर से आए 3 लोग और हुपरी सेंटर से 25 लोग आए, माता जी और बहना जी, और हम युवा भी आए हैं और बहुत सारे ऊपरी के लोग भी आए हैं। हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो दूसरी बार आया हूँ और सब लोग बाकी पहली बार भी आए हैं। सब ने अच्छा कार्यक्रम अटेंड किया है और सबको बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मार्गदर्शन सगळ्या गोष्टीवर मिळालं, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, सात्विक आहार आणि आपले थॉट्स कसे असावेत या सगळ्या गोष्टीवर चांगलं मार्गदर्शन मिळालं. म्हणजे 4 दिवस इन्व्हेस्ट केल्यासारखं प्रोडक्टिव्ह होते सगळे दिवस. खूप छान वाटले येऊन. आम्ही दुसऱ्यांदा येतो आहे आणि आमच्या काकी आहेत ऑलरेडी ज्ञानामध्ये, त्यांच्यासोबत आलो आहे आम्ही सगळे. एक्चुअली हम यहाँ आके 4-5 दिन हो गए। हमें जो लेक्चर्स लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पर्सनालिटी, सात्विक आहार, इसमें से हमें जो पॉजिटिविटी मिला है और आहार अगर चेंज करने से हमारा शारीरिक ग्रोथ कितना होता है, इसमें हमें बहुत नॉलेज मिला है। थिंक पॉजिटिव ये हमारे लाइफ के ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये हमें बताया है। इससे 100% हम हमारी लाइफ को इम्प्लीमेंट करके चेंजेस लाएंगे। ये हम पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जा रहे हैं। मेरा नाम अभिनंदन जिंदल है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब से हूँ, पर रहता मुंबई में हूँ और मैं पिछले 10 सालों से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। टीवी शोज़ मैंने किए हैं जैसे ससुराल सिमर का, थपकी प्यार की, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, कृष्णा चली लंदन, और अभी हाल ही में मेरी पिक्चर आई थी कुछ खट्टा हो जाए, गुरु रंधावा और अनुपम खेर सर थे उसमें। और मैं पिछले 3 सालों से आ ही रहा हूँ क्योंकि मेरे माताजी जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज़ को, और तो यूथ इवेंट में मुझे बुलाया जाता है। तो इस साल भी, इस मर्तबा भी मैं यूथ इवेंट में ही आया था एज अ गेस्ट, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत पीसफुल है यहाँ पे। आपने जो कहा, बहुत सारे जो युवाएं हैं तो ग्रहण करके गए। आपने क्या ऐसे 2 शब्द कहेंगे जो आपने अपने भाषण में कहे थे? सच्चाई नहीं है ना आजकल। किसी धार्मिक जगह पे आने से या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ जाने से ये नहीं हो जाता कि आप एक सच्चे इंसान या खुदा के इंसान बंदे बन गए। ऐसा नहीं होता। ये सब आजकल तो सब धंधा चल रहा है, दुकान चला रहे हैं सब अपनी, ऊपर वाले के नाम पे। वो भी शर्म आनी चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो युवा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, वो यहाँ आते हैं, उनका यहाँ आना इस चीज़ को दर्शाता है कि वो वैसे ही बहुत मासूम है। क्यों? क्योंकि वो एक विश्वास के साथ आते हैं ना कि यहाँ पे सच में कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे भगवान है, यहाँ खुदा है। लेकिन क्या है कि एक इंसान और खुदा के बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, और वो सच्ची हो या झूठी हो किसी को पता नहीं चलता, बस उसी पे बिजनेस चलता है। तो वो चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए, और क्योंकि आप अगर सच्चे हैं तो आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको अपने सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपसे ये नहीं कहता कि मेरे लिए व्रत रखो, मेरे लिए यहाँ जाओ, मेरे लिए वहाँ जाओ। आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, आपका ईमान, ज़मीर सच्चा होना चाहिए, वो आपके पास ही है। तो आजकल सब कमर्शलाइज हो गया है, मिलावट हो गई है। वो मासूमियत का रही, जो मासूम बच्चा होता है, क्या उसको कभी ज्ञान सिखाया जाता है? लेकिन फिर भी
जो वो कहता है एकदम सच कहता है, इसलिए वो उसके करीब होता है। कहते हैं ना कि गॉड्स चाइल्ड, तो वो ज्ञान आना, ये सब ज्ञान के ये तो एक तरीका बन चुका है अपने फैंस इकट्ठे करने का, फॉलोअर्स इकट्ठे करने का, चैनल चलाने का। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का 4 बज रहे हैं, माउंट आबू के डायमंड हॉल के पास हम खड़े हैं। और डायमंड हॉल जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, और ये हॉल की खासियत है, ये बिना पिलर वाला हॉल है। लीजिए हम बात करते हैं, क्या कुछ कहा। जी, हम नागपुर से हैं और कल जो दीदी ने हमें बताया कि 5 संकल्प, इसके ऊपर आप चलिए और इसी के माध्यम से आप कार्य करिए आगे। तो वो 5 संकल्प कुछ ऐसे थे कि एक था रिश्ता, मतलब अपने जो परिवार है उनके बारे में, मतलब उनकी तरफ भी ध्यान रखें और अपने रिश्ते को चलाते रहिए मतलब। और बाकी के संकल्प सर स्वास्थ्य था। बाकी के संकल्पों में स्वास्थ्य था। हमने अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 24 घंटों में से हमने 1 घंटा तो भी अपने शरीर को देना है। उसके बाद हमने संकल्प पॉइंट के बारे में हमको बताया। संकल्प पॉइंट के अंदर हमने जीवन के अंदर संकल्पों को लेकर चलना है। अपनी लाइफ के अंदर हमने मर्यादा में रहकर अपने सारे संकल्पों को पूरा करना है। प्रेरणा 4, जहाँ पे काफ़ी सारे युवाएं देश विदेश से आए हैं। आज हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अभी सेशन लेके आए हैं सात्विक भोजन का। जी नमस्कार, मेरा नाम बीके प्रहलाद है और मैं जो यूथ विंग हमारा है उसका कमेटी मेंबर हूँ। और यहाँ पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का यहाँ आयोजन था और उसमें काफ़ी सारे देश भर के युवा पहुँचे। उद्देश्य यही था कि युवाओं का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हो, आध्यात्मिक रीति से सशक्त हों, उनकी सोच अच्छी हो। और क्योंकि आज हम कहें तो हमारे देश में ज़्यादातर युवा ही हैं, और अगर युवा सशक्त होगा तो पूरा देश सुंदर और सशक्त हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कितनी सारी तोड़ फोड़, हिंसा में भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं युवा नज़र आता है। अगर युवा को आध्यात्मिक रीति से हमने सशक्त बना दिया तो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह से वो सशक्त होकर के अपने देश को और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मेरा नाम संतोष है, बीके संतोष, और मैं एक हमारी मासिक पत्रिका निकलती है ज्ञान अमृत, जो पूरे वर्ल्ड में जाती है। 3 लाख सब्सक्राइबर है उसके। मैं उसका एसोसिएट एडिटर हूँ। और एक हमारे यहाँ शिपिंग एविएशन टूरिज़्म विंग है, मैं उसका हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। ब्रह्मा कुमारीज़ के जो हमारे यहाँ 21 विंग है, मतलब समाज में सेवा करने के लिए अलग अलग 21 विंग बने हैं। तो उसमें से एक विंग है यूथ विंग। तो वो यूथ विंग के अंतर्गत ये समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें देश विदेश के यूथ आए, स्पेशली यूथ को कैसे क्रिएटिविटी में लगाएं, उसकी एक ट्रेनिंग ये रखी गई है कि हम कैसे क्योंकि आज यूथ दुनिया में ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर यूथ नकारात्मक नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा इसमें उसके कारण कई हो सकते हैं। बेरोज़गारी, शिक्षित युवक भी आजकल पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो इस का उद्देश्य यही है कि यूथ को कैसे सन्मार्ग में लाया जाए, सतमार्ग पे लाया जाए, और उन्हें कैसे देश हित के लिए, समाज के हित के लिए, और इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, इस धरती को कैसे स्वर्णिम बनाया जाए, स्वर्ग बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। तो वो सब क्रिएटिविटी में उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसकी ट्रेनिंग है। अलग अलग वेज में कैसे हम लोग यूथ को प्रेरणा देवें, इसलिए इसका नाम प्रेरणा रखा गया। ओम शांति, ओम शांति। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, दुनिया में 7 प्रकार के सुख होते हैं, पर सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख निरोगी का है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रोग मुक्त बनना है तो अपनी दिनचर्या में योगा व्यायाम को ऐड करना ही पड़ेगा। इसलिए कहा है मेडिसिन से बचना है। मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ। मेडिसिन से बचना है तो मीट को अपनाइए। इंग्लिश के 3 शब्दों से मिलकर मीट बना है, MED। एम करते मेडिटेशन, हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। ई करते एक्सरसाइज, जो मैं आपको करा रहा हूँ। डी करते डाइटिंग। 3 चीज़ को आप फॉलो करोगे तो धरा के किसी रोग के वशीभूत नहीं हो पाओगे। तो अपनी दिनचर्या में योगा प्लस राज योगा दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सोने में सुहाग आ जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, पहले योगा व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले लोगों हार बढ़कर सेवा करते थे।
और वर्तमान समय साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई भी बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है। इसलिए योगा व्यायाम की टू मच डिमांड बढ़ गई है। इसलिए हमारे उस्ताद कहा करते थे, जिसने मेहनत करके बाड़ी से पसीना बहा दिया, जिसने मेहनत करके बाड़ी से पसीना बहा दिया, मीन्स सभी रोगों को भगा दिया। पर साइंस युग में आते आते हम साधना कितने वशीभूत हो गए, कोई भी बंदा मेहनत करना नहीं चाहता है। और बाड़ी से पसीना बहाना तो दूर की बात है, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, और वर्तमान समय में देख रहा हूं, नेचर को मालूम पड़ गया, सारे अलबेले आलसी राम हो गए। बिना मेहनत के हमारी बाड़ी पसीना बाड़ी से बाहर फेंकते हमें रोगों से मुक्ति दिलाती, पर जैसे पसीना आएगा, ओहो कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, उसको भी हम मर्ज कर देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज बिना मेहनत के बाड़ी से पसीना बाहर नहीं फेंक पाते हो तो बिना मेहनत के बाड़ी नेचुरल बाड़ी पसीना बाहर फेंकती है, हमें रोगों से मुक्ति दिलाती है। जब बिना मेहनत के बाड़ी पसीना बाहर फेंक रही है, हमें कूलर पंखा एसी का आधार नहीं लेना है, उसे हमें मर्ज नहीं करना है। प्लीज आप नेचुरल हवा ले सकते हो, पर कूलर पंखा एसी का आधार नहीं लेना है। हमारे साथ हमारे दोस्त ने भी प्रेसिजन बहुत अच्छे, वो भी खिलाड़ी था, पर बहुत योगा एक्सरसाइज करता था, जैसे पसीना आता था वो कूलर पंखा एसी के नीचे भगता था। मैंने उसको बोला था, मैंने कि ब्रदर ये अच्छा नहीं है, नेचुरल हवा लो, पसीना आने के बाद हमें कूलर पंखा एसी का आधार नहीं लेना है, क्योंकि हमें नेचुरल हवा लेके पसीना को हम मर्ज कर देंगे, पर कूलर पंखा एसी का आधार नहीं लेना है। एक दिन मैंने उस्ताद को बोला था, गुरुदेव ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, पर जैसे पसीना आएगा ये कूलर पंखा एसी के नीचे भगता था। हमारे उस्ताद ने स्पष्ट बोला था, जिसने कूलर पंखा का एसी का आधार लिया है उसी से एसी की तैसी हो जाएगी, बॉडी का सारा मूवमेंट बिगाड़ देती है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज नेचुरल हवा का आनंद दिया लगे, और इससे बढ़कर पंखा से कूलर से आगे नहीं जाना है, रिक्वेस्ट है मेरा। देखा गया कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आप योगा कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि योगा में आप माहिर हो या तो फिर आप योगा डेली करते हो। आज प्रेरणा महोत्सव में आप आए हो, क्या कहना चाहोगे? मैं करती नहीं थी, कुछ टाइम पहले दूर से ही बैठ के देखती थी, लेकिन एक दिन जब की तो ऐसा जोश जगा कि अब एक दिन भी छोड़ने का मन नहीं होता है। जिस दिन ना करूं हाथ पैरों में लगता है जैसे दर्द हो गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो अब करके इतना अच्छा लगता है। पहले तो मैं योगा में जीरो थी और भाई जी ने योगा में हीरो बना दिया। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ओम शांति। मैं उड़ीसा बरहमपुर से आया हूँ। मेरा नाम के वेंकटा राव है और टोटल उड़ीसा से बहुत से लोग इस शिविर में आए हैं और आज पहला दिन है। हम भाई जी का योग देख रहे थे। 2 साल पहले आए थे, एक दिन भाई जी से मुलाकात हुआ था, फिर आज जब आए फिर इसीलिए डायमंड हॉल के पीछे रेगुलर होता है 4 से 5:30 बजे तक रेगुलर भाई जी का क्लास होता है। जो कोई भी मधुबन में आता है, शांतिवन में आता है, ज़रूर सुबह अमृत वेले के ख़त्म करने के बाद तुरंत डायमंड हॉल के बैक साइड आ जाइए, भाई जी का प्रशिक्षण लीजिए, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए और मेरे को तो रेगुलर करना ही करना है। आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। आज तो मेरा पहले दिन है। कल मैं देख रहा था योगा इधर, तो योगा हो रहा था, तो मैं टाइम पूछ के गया था, तो आज मैं पहली बार आया हूँ। देखिए, मेडिटेशन ब्रह्मकुमारी आश्रम है। यहाँ पे मेडिटेशन तो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी यहाँ पे योगा किया जाता है। सुबह सुबह हर सुबह कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं और योगा प्रशिक्षण शिविर में पार्ट लेते हैं। मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान, मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान। परचम लहराए भारत का गौरव अभियान, मुस्कान मुस्कान तुम हो जग की मुस्कान, मुस्कान मुस्कान तुम हो जग। आपको कैसा लग रहा है? ओम आप शांति। पहली बार आ रहे हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आके इतना अच्छा लगता है, इतनी मन की शांति मिलती है। जैसे कि आप देख ही रहो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे बिना अदरक प्याज बिना लहसुन प्याज के हम खाना खाते हैं और पता भी नहीं लगता कि ऐसे हम बिना प्याज और लहसुन के खा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मस्ट विजिट। पंजाब से कहाँ से आते हो? पंजाब से हम बठिंडा से आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिया है। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता सतना से आया हूँ। दैनिक जागरण अखबार देखता हूँ, मध्य प्रदेश
सतना से हूँ मैं, और मैं आपका माउंट आबू आया हुआ था। आपका एक विशेष यूथ विंग का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिस पे आपका प्रेरणा नाम का कुल मिला के जैसे जो प्रेरणाएँ होती हैं कि हमारी प्रेरणाएँ क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस विषय पर हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी हासिल की है। देखा जाए कि जो हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों पर जो यहाँ के मोटिवेशन करने वाले हैं, जो हमारे भाई लोग थे, उन लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। और मैं तो उससे आश्वस्त हूँ कि जो हमारे यूथ जो भी आए हुए हैं, इसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और उनके जीवन पे एक नए तरीके से जो है बदलाव होगा। ये युवा प्रभाग जैसे कि 1985 से समाज के लिए कार्य कर रहा है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं 1985 से इस युवा प्रभाग से जुड़ा हुआ हूँ। युवा प्रभाग की जो भी यात्राएं, चाहे पद यात्रा हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, चाहे मेटाडोर यात्रा है, मुझे सभी में पार्टिसिपेट करने का सौभाग्य मिला। और उसके द्वारा हमने समाज के हर वर्ग को जाकर के, खासकर युवा वर्ग को हमने एक प्रेरणा दी कि किस प्रकार से अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएं और अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें जैसे कि दुनिया में यूथ करते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं। एक आध्यात्मिक मार्ग पे आप चलेंगे तो आपका जीवन महान बन जाएगा और आप इस संसार के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। तो ये प्रेरणा 4 जिससे पहले 3 हो चुके हैं, तो ये चौथा इसीलिए हमने रखा है कि इसमें भी जुड़ करके जो युवा भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हैं, वो आकर के कुछ ऐसी प्रेरणा लेके जाएं कि उनका जीवन एक प्रेरणादायक बन जाए। राष्ट्रपति विषय तो बेसी जाने कि ब्रह्मा कुमारी जीवन शैली को परिवर्तन करार ही मराठी शिक्षा दिया होची, तो से भी ब्रह्मा कुमारी सहित संश्लिष्ट अच्छा। तो आम भी बहुत खुशी और गर्व अनुभव करमती राष्ट्रपति वर्ष आम भारत वर्ष अच्छा। राष्ट्रपति से देखो टीचर थे, टीचर बढ़ी बढ़ी लाइफ रे पुओ भी एक्सपेक्ट करें, स्वामी एक्सपेक्ट करें, से भांगी न पड़े कि लास्ट को आसिक ओम शांति दीक्षा ग्रहण कले। बुझल, दीक्षा ग्रहण से ओम शांति दीक्षा से ज्ञान से जोग रही से परिवर्तन तक से दीक्षा रही आ से ही दीक्षा बहुत सपोर्ट कर। बुझल, जो राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू कर से तो किसी बाबा से पायर शेयर कर ना। कई जगह से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं हम लोग, राजस्थान हनुमानगढ़ जंक्शन से आए हैं। आप साथ में आए, आपका कितने जन का टीम है? हमारा 12 जनों का टीम है। तकरीबन कितने लोग सालाना यहाँ पर आते हैं? सालाना देखिए जो ब्रह्मा कुमारी में जो अलग अलग कैंपस के लोग आते हैं, तो आबू रोड में जो शांति वन है, आनंद सरोवर है, मनमोहिनी वन है और मान सरोवर है, ज्ञान सरोवर है, तो ब्रह्मा कुमारी का हर वीक में लगभग 5,000 से लेकर 15-20 हज़ार लोग आते हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम माउंट आबू में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे माउंट आबू में है, लेकिन करीबन 133 देशों में इनकी शाखाएं है और करीबन 8,500 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक विराट रूप में यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन के साथ माउंट आबू स्टेशन से करीबन 4,000 स्क्वायर फीट के हाइट के ऊपर ये स्थित है।